अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर सीख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं लाजमी कि आपको ये क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हैं, कोई इफेक्ट है इसका। कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। आज की क्लास में क्या है, आज एक बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी क्लास है हमारी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग कैसे ऐड करनी है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पेरेंट पेजेस मैंने आपको दिखाए थे ABC, जो पेरेंट पेज ए था उसमें नीचे जो है वो डॉटेड लाइन के साथ पेज नंबर ऐड था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो मैंने अपना वही डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है जिसमें हम लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा, इसमें हमने जो है वो एक नया पेरेंट बनाया था सी मंथली प्लान के नाम से। मैं इसमें जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई ऐसी चीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं जो कि हर पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए फिर हम उसको पेरेंट पेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट उस पेज पे रखेंगे तो आपको, मिसाल के तौर पर आपको मल्टीपल पेजेस पे वो चीज़ चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। बजाय इसके आप कॉपी पेस्ट करें, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को पेरेंट पेज के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है। और वो वाला पेरेंट पेज आप अपने जिस जिस पेज पे आपको वो सेटिंग चाहिए आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये पेरेंट ए था हमारे पास, इसमें पेज नंबरिंग हमारे पास एडेड है। ठीक है। ये जो आपको बेसिकली ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली पेज नंबर है हमारा। ए क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसलिए ए लिखा हुआ है कि ये ए पेरेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है। अगर यही चीज़ हम बी पेरेंट में जाके देखें तो आपको यहाँ पर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बी पेरेंट पे मौजूद है। तो यही सेम चीज़ हमें जो है वो सी पेरेंट पे भी चाहिए। यहाँ पे भी हम पेज नंबरिंग ऐड करना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट फ्रेम लेना है। टेक्स्ट फ्रेम लेके आपको जहाँ पर भी पेज नंबर ऐड करना है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि ज़्यादातर मैं ये करता हूँ कि मैं पूरे मार्जिन के साइज़ का जो है वो अपना टेक्स्ट फ्रेम एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो पेज नंबर मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए हो, राइट साइड पे चाहिए हो या दरमियान में चाहिए, तो वो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के ज़रिए से उसको जो है वो सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो टेक्स्ट फ्रेम मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पेज नंबर। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1, और इसी की मैं एक कॉपी लेके इस साइड पे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ पेज नंबर 2, तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेजेस इंसर्ट करने लगूँ पेज नंबर 22 के बाद, मैं मिसाल के तौर पर 6 पेजेस ऐड कर रहा हूँ और मैं सी पेरेंट, ये वाला जो पेरेंट हम अभी बना के हटे हैं, ये वाला पेरेंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर और मैंने पेज कर दिया ऐड। अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो आप ये देखें कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे फिर 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 2। तो पेज नंबर तो ऐड नहीं हुए, ये तो वही नंबर शो हो रहे हैं जो हमने पेरेंट पेज के ऊपर लिख दिए। तो पेज नंबर इस तरीके से ऐड नहीं होते। आपने क्या करना है कि इनको डिलीट करना है, 1 और 2 को। सिंपली आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट फ्रेम पे राइट क्लिक करें। 2-3 तरीके हैं, जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट राइट क्लिक करके कर सकते हैं, टाइप मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी है। मैं नॉर्मली शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ। राइट क्लिक करें, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स में मार्कर्स और करंट पेज नंबर। सामने आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही है, बड़ी लंबी सारी है। सारी कीबोर्ड के बटन आपने इकट्ठे दबा देने, मजाक कर रहा हूँ, सारी नहीं दबा देना। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन आपने प्रेस करना है, ये शॉर्टकट की है, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अब ये देखें चूंकि सी पेरेंट था तो यहाँ पे सी लिखा हुआ आ गया सेम। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ या आप सिंपली वहाँ जाके ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं काम ये करूँ कि इसको मैं मार्जिन के नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन के अंदर तो नहीं ना चाहिए पेज नंबर। ठीक है जी। और इस वाले को भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो सिंपली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब इस साइड पे चूंकि मुझे इसको राइट साइड पे चाहिए तो मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे दोबारा
फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और शॉर्टकट की के ज़रिए से आप ऐड करना चाहें शॉर्टकट की से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में वापस जा रहा हूँ सी पे, तो हमारा पेज नंबर ऐड हो चुका है 23, 25, 24 यहाँ पे, 26 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें पेज नंबर की आप मतलब उसमें को फॉन्ट स्टाइल को डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, को उसके बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने डॉटेड लाइन लगाई थी आप लाइन लगाना चाह रहे हैं एंड सो ऑन, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं फिर वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं वही पेरेंट पेजेस में जाके। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है वो कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे जो है वो ये इस कलर में चाहिए। ठीक है जी, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। कोई आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बॉक्स लगाना है आप बॉक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स भी लगा रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा ऑब्वियस सा बॉक्स लगा रहा हूँ, इस तरह हम लगाते नहीं होते। ठीक है जी, कलर कंट्रास्ट नहीं सही आ रहा, ठीक है हम ये कलर कर देते हैं, इसको हम इसके साथ सेंटर लाइन कर देते हैं और इसकी हम कॉपी एक दूसरी साइड पर भी लेके जाते हैं। ठीक है जी, बताने का मकसद जस्ट ये है कि आप इस तरीके से पेज नंबरिंग ऐड कर सकते हैं और उसको आप स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरीके से भी आप स्टाइल उसको देना चाहें। ठीक है जी, आज की क्लास मैंने पहले बता दिया तो मुख्तसर सी होगी, तो मेरा ख्याल वाकई मुख्तसर सी हो गई, कोई मसला नहीं। हम नेक्स्ट क्लास के लिए फिर जल्दी से हाजिर होंगे। आपको पता है, याद है आपको, ऐसे देख लें मैं मुसलसल 3 क्लासेस हमारी बड़ी रेगुलर आ रही हैं। दुआ करें ये काम ऐसे ही चलता रहे, नेक्स्ट क्लासेस भी इसी तरह रेगुलर आती जाएँ। बिगिनर सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस सीरीज़ को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम स्पेसिफिकली बुक डिज़ाइन या मैगज़ीन डिज़ाइन या ब्रोशर डिज़ाइन वो हम देखेंगे, यानी एक मुकम्मल ब्रोशर डिज़ाइन का क्या प्रोसेस होता है शुरू से आखिर तक, स्टार्ट से फिनिश तक, वो हम देखेंगे। यानी उसके लिए फिर मैं इस तरह करूँगा कि हमारी जो है वो लेंथी थोड़ी वीडियोज़ होंगी, उनमें जो है वो पूरा प्रोसेस होगा, यानी फ्रॉम स्क्रैच आप जो है वो एक ब्रोशर डिज़ाइन करना है, मतलब क्लाइंट ने आपको चीज़ें भेजी हैं, आप उसको डिज़ाइन करना है, तो आप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश उसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह एक आपने बुक डिज़ाइन करनी है, फिर मुख्तलिफ जॉनरे की जो बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक है, कुक बुक्स हैं, स्पेशली नावल है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके लिए फिर मैं अलग अलग वीडियोज़ जो है वो बनाऊँगा, जो लेंथी वीडियोज़ होंगी, मुकम्मल वीडियोज़ हुआ करेंगी, यानी थ्रू आउट द जो प्रोसेस होता है हमारा स्टार्ट टू फिनिश तक, वो हमारा उसकी जो है ना एक एक वीडियो होगी। अभी हम मेरा मकसद अभी की जो वीडियोज़ हैं ये है कि आप ज़रा इन डिज़ाइन से फेमिलियर हो जाएँ, इन डिज़ाइन किस तरीके से काम करता है, इस चीज़ से आप फेमिलियर हो जाएँ, तो फिर आपके लिए जो है वो बाद में आसानी होगी। तो होप सो आज की क्लास भी बेनिफिशियल होगी, पिछली क्लासेस में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और नीचे कमेंट करके भी मुझे कुछ ना कुछ बताते रहें। अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन है, लाजमी मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।